हम आपसे शेयर करते हैं जबरदस्त टेस्टी स्पॉन्जी और रसीला रसगुल्ला बनाने की आसान सी रेसिपी। फिर इसको बनाने में सबसे अच्छी बात ये है कि ये सिर्फ 2 ही घर पे रखे इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार हो जाता है और इसको देख सकते हैं कि कितना स्पॉन्जी और रसीला बना है। हम इसको वापस चाशनी में डाल देते हैं तो ये अपने दोबारा आकार में आ जाता है। थोड़ी सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है और बन गया हमारा रसगुल्ला। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं इसको बनाने का आसान सा तरीका। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर वैर का दूध लिया है जिसमें बहुत ही कम फैट है, यानी कि 1.5% ही फैट है। हमें दूध में यहाँ पर चिकनाहट नहीं चाहिए, नहीं तो हमारे रसगुल्ले फट सकते हैं। इसलिए हमको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गाय का दूध, नहीं तो फिर हमें यहाँ पर टोंड मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इनमें फैट्स बहुत कम होता है। दूध को हम किसी बर्तन में ऐसे उबाल रहे हैं जिससे कि इसमें अच्छा सा उबाल आ जाए और दूध को उबालते समय इसको हम चला रहे हैं जिससे कि इसमें मलाई बिल्कुल ना आए। अगर इसको इसी तरह से छोड़ देंगे मलाई की परत आने लगेगी, इसलिए इसको हमने चलाते हुए इसको हमने उबाल देना है। और दूध को उबलते लगभग 5 मिनट हो चुके हैं और इसमें अच्छा सा उबाल आ चुका है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। दूध को हमने यहाँ पे रख के हटना नहीं है, हमने इसी तरह से इसको चलाते हुए 5-7 मिनट और अच्छे से चलाकर हल्का सा ठंडा कर लेना है, जिससे कि गर्म दूध अगर हम फाड़ेंगे तो फिर उसका छेना जो है सॉफ्ट नहीं बनेगा। ये हमें इस तरह से इसको चला के थोड़ा ठंडा कर लेना है। हमने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच विनेगर को ले लिया है और इसमें हम आधी कटोरी पानी मिला के इस सारे दूध को चलाते हुए हम इस तरह से हल्के हल्के से तरफ से इस तरह से सिरके का पानी फैला के इसमें डाल रहे हैं, जिससे कि दूध झटके के साथ ना फटे और इसका छेना बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हो। इस तरह से अब ये दूध का छेना बनकर तैयार हो चुका है। इसको हम छन्नी में एक मलमल का कपड़ा लगाकर छान लेते हैं और नीचे एक पैन रख दिया है जिससे कि इसमें छना हुआ सारा पनीर का पानी अच्छे से इसमें आ जाएगा, जो कि बहुत ही पौष्टिक होता है और उसका फिर हम बाद में दाल सब्जी में उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो फिर आटा गूंदने में भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह से जो छेना बनकर तैयार हो चुका है उसको हम नल के नीचे पानी में अच्छे से धो लेते हैं, जिससे कि इसमें खट्टापन बिल्कुल भी ना रहे और ये इस तरह से सॉफ्ट बना रहे। हमने पानी को इसमें से अच्छे से निचोड़ लिया है, जितना अधिक से अधिक हम निकाल सकते हैं हम निकाल लिया है और फिर इसको हमने पोटली बना के टांग दिया है। फिर हमने इसे भारी चीज के नीचे नहीं रखा है क्योंकि हमें इसको जमाना नहीं है, बल्कि इसको हमने बाद में क्रम्बल ही करना होता है, तो इसलिए इसको हमने आधे घंटे के लिए यहाँ पे टांग दिया है, जिससे कि इसमें बाकी बचा पानी भी अच्छे से बूंद बूंद करके टपक जाए। हमारा छेना रेस्ट कर रहा है, हमने चाशनी तैयार कर लेनी है। यहाँ पर हमने 2 कप चीनी ली है और 1 कप हमारा 200 ग्राम के बराबर है। इसके साथ ही हमने इसके बराबर 6 कप पानी डाल दिया है और अब हमारा छेना बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। इस तरह से हम इसको खोल रहे हैं और फिर इसको हम सारे अच्छी तरह से स्प्रेड करके इसके हम दानों को बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट और स्मूथ करेंगे। हमारी हथेली का ये जो ऊंचा वाला भाग है इससे हम छेने को अच्छे से मस लेंगे, जिससे कि ये बहुत ही नरम मुलायम बनकर तैयार हो। ऐसे लगभग हमें 5 से 7 मिनट इसे बहुत ही अच्छे से मसल कर तैयार करना होगा, जिससे कि इसमें दाने बिल्कुल भी ना रहें और ये बहुत ही ज्यादा स्मूथ टेक्सचर बन के तैयार हो। चाहे तो किसी बड़े चपटे चम्मच की सहायता से या फिर कड़छी की सहायता से भी इसको ऐसे हल्के हाथ से आप मसल कर स्मूथ कर सकते हैं। और रसगुल्ले बनाने में सबसे जरूरी काम यही रहता है, क्योंकि फिर अगर इसमें टेक्सचर इसका स्मूथ नहीं होगा तो फिर हमारे रसगुल्ले चाशनी में जाके फट सकते हैं। इसलिए हमें यहाँ पर बहुत ध्यान देना होगा और हमें इस तरह से इसको मैश करना होगा, जिससे कि इसके कण एक दूसरे में बिल्कुल समा जाए और ये बिल्कुल ही सॉफ्ट बनकर तैयार हो। ये फ्रेंड्स हम आपको पास से भी दिखा सकते हैं कि अब इसका टेक्सचर कितना ही स्मूथ हो चुका है और इसको हमने 5-7 मिनट लगभग अच्छे से मल लिया है। आपको जो तरीका आसान लगे उसी से आप कर सकते हैं, चाहे तो फिर बड़े चम्मच की सहायता से, नहीं तो फिर हाथ से भी इसको अच्छे से मसला जा सकता है। देखने में भी समझ आ जाता है कि इसका टेक्सचर अब बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो चुका है। तो हमने खाने वाली 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर को लिया है, ज्यादा तो नहीं लेना है, बस ऊपर से प्लेन करके इस तरह से इसको लिया है और इसको अब हम इस स्मूथ किए हुए छेना में डाल देते हैं और इस तरह से इसको भी हमने सारे छेने में अच्छे से मिला देना है।
पहले चम्मच की सहायता से सारे छेने में इसको बराबर हमने मिला लिया है और एक बार और हमने इसको मसल के अच्छे से तैयार कर लिया है और अब ये बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो चुका है। इसकी थोड़ी थोड़ी पोर्शन को बराबर हिस्सों में बांट लेना है और फिर हम इसकी गोल गोल आकार की लोइयां करेंगे। इस तरह से अब हम दोनों हाथों की सहायता से हथेलियों के बीच हम इसको छोटे छोटे पेड़े जिसको कि हम गोलाकार करेंगे, तरह से हमने सारी लोइयों को गोल करके तैयार कर लेना है। यहाँ पर हमें ये ध्यान देना होगा कि इसमें क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, ये स्मूथ बनकर तैयार होनी चाहिए। बाहरी तल की कढ़ाई में चीनी और पानी को मिलाकर रखा था, उसे हमें गर्म कर लेना है। इसको हमने ढक्कन लगा के गर्म किया है ताकि बहुत ही अच्छा सा इसमें टेम्परेचर हो सके और इसमें अच्छा सा पानी में उबाल आ सके। गुल्लों को बनाते समय हमें इन्हें तेज आंच पे ही पकाना होगा, तभी ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनकर तैयार होंगे। इस चाशनी में अच्छे से उबाल आ चुका है तो हमने इसमें एक रसगुल्ला डाल दिया है। सभी रसगुल्लों को हमने एक साथ नहीं डालना है ताकि इसका अच्छा सा टेम्परेचर बरकरार रहे। हमने एक एक करके रसगुल्ले को डाला है और एक एक दो सेकंड का इसमें गैप भी रखा है ताकि इसमें बराबर उबाल बना रहे और इसमें अच्छे से पानी खौलता रहे। से हमने एक एक करके सारे ही 11 पीसेस को इसमें डाल दिया है और 5 मिनट तक इसी तरह से खुले में उबलने देते हैं। पे हमने इसको चम्मच से बिल्कुल भी नहीं हिलाना है क्योंकि अभी हमें रसगुल्ले बहुत ज्यादा सॉफ्ट हैं और ये टूट सकते हैं, तो इसलिए इसको हम इसी तरह से पकने देंगे। और इनको पकते 5 मिनट हो चुके हैं, इनका साइज थोड़ा सा बढ़ चुका है। 5 मिनट के बाद बहुत सावधानी के साथ हमने इसका हल्का सा कुंडा हिला दिया है जिससे कि इसके रसगुल्ले अपने आप ही अलट पलट हो चुके और अब हमने इसको ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए और अच्छे से रख दिए हैं ताकि और अच्छे से फूल सके। कढ़ाई के ढक्कन में जो छेद थी उसको भी हमने ऑयल पेपर की मदद से इसको हमने बंद कर दिया था ताकि अच्छा सा इसमें प्रेशर क्रिएट हो सके। तो इसमें बहुत ही अच्छा सा इस समय प्रेशर क्रिएट हो रहा है और इसमें बहुत ही अच्छी सी झाग आ रही है। हमने यहाँ पर हलवाई जैसे रीठा वगैरह तो नहीं डाला है, लेकिन समय इनमें जो बुलबुले उठ रहे हैं ना, इसी में ही बहुत अच्छे से ये पक के तैयार हो जाते हैं और इनमें कच्चेपन की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं रहती है। समय हमने फिर से एक बार हल्के से कढ़ाई को सावधानी के साथ हिला दिया है जिससे कि ये अच्छे से अलट पलट सके, साथ ही में बराबर सब तरफ से अच्छे से सिक पाए। ये पहले से बहुत अधिक अच्छे से फूल चुके हैं। हमने यहाँ पर 6 कप पानी डाला था तो हमारी यहाँ पे चाशनी बिल्कुल भी कम नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हमने साइड में इसमें 1 कप पानी एक्स्ट्रा रख दिया था उबलने के लिए, क्योंकि हमारी चाशनी कम होती है तो फिर हमने यहाँ पे उबलता पानी ही डालना होगा जिससे कि इसका टेम्परेचर बराबर बना रहे। लेकिन हमारी यहाँ पर चाशनी कम भी नहीं पड़ी और इस तरह से बराबर हमारी चाशनी भी बनी रही और ये अच्छे से रसगुल्ले भी इसमें पकते रहे। इस तरह से अब तेज आंच पे पकते लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और हमारे रसगुल्ले अच्छे से फूल रहे हैं। तो अब जो 5 मिनट हमने ढक्कन को ढक के रखा था उसको भी हम 5 मिनट के बाद अब हटा रहे हैं और अब हम इसको इसी तरह से खुले में ही 5-7 मिनट और अच्छे से पका लेंगे। और अब तेज आंच पर ही हमने इन रसगुल्लों को अच्छे से पलट दिया है। स्पैचुला की सहायता से इसको हम अच्छे से आराम से पलट रहे हैं। सभी रसगुल्लों को एक एक करके हमें पलट देना है, दोनों ही तरफ से ये अच्छे से सिक पाए। तरह से इनको पकते लगभग 5-7 मिनट हो चुके हैं। देखने के लिए कि हमारे रसगुल्ले अच्छे से पके हैं कि नहीं, हमने यहाँ पर 1 गिलास में पानी ले लेना है। रसगुल्ला इसमें डाल के देख लेना है, अगर ये नीचे बैठ जाता है इसका मतलब ये अच्छे से पक चुका है और अगर तैरता है तो इसका मतलब इसमें अभी कच्चापन है। इसको 2-3 मिनट और अच्छे से इसमें उबाल दे लीजिएगा। इसमें सभी को अच्छे से अलट पलट दीजिएगा। यहाँ पर गैस की फ्लेम को बंद नहीं किया है। यहाँ पे हमने बगल में एक भगोने में बहुत सारी बर्फ लेके रखी हुई है और उसी में हमने पानी डाल दिया था। भी रसगुल्लों को एक एक करके इसमें डाल देना है ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस अचानक झटके से रुक सके और ये हमारे रसगुल्ले जो हैं पिचके नहीं। इसी तरह से हमने बर्फ के पानी में इसको रख के छोड़ दिया है जब तक कि हमारी बाग की चाशनी अच्छे से ठंडी नहीं हो जाती। इसको हमने पहले रूम टेम्परेचर पे ठंडा किया, बाद में इसे हम फ्रिज में रख के ठंडा करेंगे जिससे कि बहुत ही अच्छे से ठंडी हो जाए। गुल्लों को रखे लगभग 4-6 घंटे हो चुके हैं और ये देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से ये स्पॉन्जी हो चुके हैं। अब हमने फ्रिज में जो चाशनी ठंडी करके रखी थी उसमें हमने इन्हें डाल देना है। चाशनी के साथ भी बहुत ही अच्छे से ठंडे और मीठे हो जाएं।
सभी रसगुल्लों को एक एक करके हमने फिर से ठंडी चाशनी में डाल दिया है और फ्रिज में और ठंडा होने के लिए रख दिया है। साथ ही में हमने यहाँ पर 3 बड़े चम्मच रोज वाटर के भी डाल दिए हैं, यानी कि गुलाब जल के डाल दिए हैं, जिससे कि और भी अच्छे से खुशबूदार हो जाएगा। आप चाहें तो छोटी इलायची को भी पीस कर डाल सकते हैं। तरह से मजेदार खुशबूदार स्पॉन्जी रसगुल्ले सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। रात भर हमने इसी तरह से चाशनी में डिप रहने दिया और अब ये बहुत ज्यादा मीठे हो चुके हैं। तो चलिए हम आपको इसे कट करके भी दिखा देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने आराम से ये कट हो रहे हैं और इनकी आप जाली को देख सकते हैं, ये कितने जालीदार अंदर से बनकर तैयार हुए हैं। अब हम इन्हें आपको हाथ से तोड़ के भी दिखा रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने आराम से ये टूट रहे हैं और कितने जालीदार और अंदर तक ये रसीले हो चुके हैं। इस तरह के मजेदार रसीले और स्पॉन्जी रसगुल्ले घर पे बनाना और मामी शौकीन की रसोई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।